ओम साई राम। आज का साई वचन। मेरी बच्ची, मैं देख रहा हूँ तू मेरा नाम जाप भी करती है, तू मेरे दिखाए मार्ग पर चलती है। मैं जिस कार्य के लिए तुझे प्रेरणा देता हूँ उसको भी करने के लिए तू बहुत परिश्रम करती है। तेरे ये निष्काम भाव से कर्म करने के प्रयास मुझे प्रसन्नता देते हैं। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे प्रयासों के परिणाम मैं तुझे अवश्य दूंगा। और तू यह ना सोच कि यह तेरा चंचल मन स्थिर क्यों नहीं होता। यह तू हर समय जब मेरा नाम जाप करती है तो मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर पाती है, लेकिन जैसे ही नाम जाप कभी बंद होता है तो फिर यह तेरा चंचल मन तुझे बहकाने लगता है, इधर उधर भटकाने लगता है, तेरी चित्त की शांति को भंग करने का प्रयास करता है। तो मेरी बच्ची, मन को नियंत्रण और वश में करना इतना आसान नहीं। हमें लगातार इसके लिए प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। हमें नाम जाप की इतनी आदत डालनी चाहिए कि क्षण भर के लिए भी ये रुके ना। हम कार्य कर रहे हैं या कितने भी व्यस्त हैं, लेकिन नाम जाप हमारा मानसिक रूप से चलते रहना चाहिए। जब हम इसे भटकने के लिए समय ही नहीं देंगे, जब हम गुरु के सामीप्य से अलग ही नहीं हटेंगे, तो फिर ये हमें कैसे हमारे गुरु से दूर ले जा पाएगा। और गुरु के साथ का हर पल अनुभव ही परमानंद की प्राप्ति है, जो कि निरंतर प्रयास के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। हमें पल पल इस चंचल मन को नियंत्रण में करने का प्रयास करना चाहिए, और उसका एकमात्र साधन है बाबा का नाम जाप। हमें बाबा का नाम जाप का प्रयास करते ही रहना चाहिए। अगर वह हमें कार्यों में व्यस्तता के कारण छूट जाता है तो फिर से जैसे ही मन इधर उधर भटका, हमें फिर नाम जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। नाम जाप ही है जो हमारे सब अवगुणों को मिटाता है, हमारे पापों को नष्ट करता है, हमारे मन चंचल मन के भटकाव को समाप्त करता है और उसको भगवान के चरणों में स्थिर कर देता है, उनकी भक्ति में स्थिर कर देता है। तब हम निरंतर शांति का अनुभव कर पाते हैं और अपने जीवन में वह संतुलितता पा पाते हैं जो ईश्वर जैसा हमें बनाना चाहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि यह मन किंचित मात्र भी क्षण भर के लिए एक जगह पर नहीं रुकता। क्षण भर में यह आए, क्षण भर यह कहाँ पहुंचा देता है। इसको बस में कर पाना इतना आसान नहीं, लेकिन लगातार अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही समझाते हैं, और वही श्री कृष्ण हमारे बाबा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज हैं, जो हर पल हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं, उस पर चलाते हैं, हमें शक्ति देते हैं कि हम चुनौतियों का सामना डटकर करें। क्योंकि जब उस परम ब्रह्म परमात्मा का साथ हमारे साथ है तो किस बात की चिंता। सब चुनौतियाँ हार जाएंगी और हमें विजय अवश्य मिलेगी। जब उस परम ब्रह्म का साथ हमारे साथ है तो कोई भी षड्यंत्र, कोई भी संघर्ष, कोई भी परेशानी, कोई भी अवरोध हमारे मार्ग को ना रोक सकेगा। हमें निरंतर अपने गुरु को पुकारते रहना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आप चाहें कितना भी बड़ा परिवर्तन क्यों न ला देना, लेकिन हमें आपके चरणों से कभी दूर न करना। हमें कभी कोई अवगुण न घेर पाए। आपके सानिध्य को हम हमेशा अनुभव कर पाएं, यही हमारा सच्चा साथी बने। आपके नाम जाप से जो हमें शांति मिलती है, जो हमारे हर क्लेश, अशांति और तनाव को मिटा देती है, वही हमारे जीवन का सच्चा खजाना है। बाबा, हमारे जीवन में चाहे आप हमें कितनी भी समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता प्रदान करना, लेकिन आपका साथ हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य रहे, इतनी कृपा अवश्य बनाना। हम सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते सदैव आपका नाम स्मरण करें, इतनी शक्ति देना। आपकी कृपा के बिना हम आपके नाम को नहीं ले सकते। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वे ग्रंथ पठन हो, नाम जाप हो, पूजा पाठ हो, ईश्वर की कृपा के बिना उसमें प्रगति होना संभव नहीं। हे मेरे साईनाथ, मैं नादान बालक हूँ, मेरा इस मन पर भी नियंत्रण नहीं, लेकिन मैंने अपने जीवन की डोर आपके हाथों में सौंप दी है। हे मेरे सद्गुरु साईनाथ, आप मुझे अपनी मर्जी से चलाएं, जो मेरे लिए उचित हो वह आप करें।
चाहे अधिक विलम्ब होने के कारण हम अपने जीवन में वह परिणाम न मिल पाने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन हमारे गुरु जो हमारे लिए सोचते हैं वह सबसे अच्छा होता है, वह सर्वोत्तम होता है। तो हे मेरे बाबा, अगर मैं किसी चीज़ के लिए आपसे हट भी करूं और वे मेरे लिए उपयुक्त ना हो तो मत देना, क्योंकि आपको पता है कि मेरे लिए क्या उचित है। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे सखा। हे मेरे साईं बाबा, सदैव अपने कृपा की शीतल छाया में मुझे बिठाए रखना, सदैव अपना कृपा हस्त मेरे मस्तक पर रखना, सदैव मेरी उंगली थामे मुझे मार्ग दिखाना, मेरे जीवन से सारी नकारात्मकता को मिटाकर मेरे जीवन में सकारात्मकता को भर देना। हे मेरे साईनाथ, इतनी शक्ति देना कि बड़े से बड़ा संकट भी मेरे विश्वास की दृढ़ता को छू भी न सके। हे मेरे बाबा, चाहे कितनी भी देर लगे, मुझे जो भी देंगे वो आप देंगे। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है और आपने ही मुझे शक्ति दी है इन परिस्थितियों में थामे रखने की, मेरे विश्वास को हर पल मजबूत बनाने की, मेरी सबूरी धारण करने की और मेरी श्रद्धा विश्वास को निरंतर दृढ़ करने की। हे मेरे बाबा, मुझ पर सदैव अपना आशीर्वाद और कृपा हमेशा बनाए रखना, क्योंकि आपके अलावा न कोई मेरा शुभ चिंतक है, ना ही कोई मेरा हितैषी। आप ही मेरे माता पिता गुरु सखा हैं, जो हमेशा मेरे हित के लिए चिंतित रहते हैं। इसलिए मुझे चिंता और भय करने की क्या आवश्यकता, क्योंकि मेरे साईनाथ सही समय आने पर सब कुछ ठीक कर देंगे और मेरे बाबा की मर्जी में ही मैं प्रसन्न रहूं। यही मेरी सच्ची पूजा है, यही मेरी बाबा के प्रति मेरी भक्ति, गुरु भक्ति का आशीर्वाद है जो बाबा ने मुझे प्रदान किया है। हे मेरे साईनाथ, मैं आपके चरणों में श्रद्धा और सबरी रूपी ये दो फूल अर्पित कर सकूं, इस काबिल मुझे बनाना। बाबा कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, जिसका सारा भार मुझ पर होता है, मैं उसे इस भवसागर से अपनी कृपा के द्वारा पार लगा ही देता हूँ। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरे जीवन में सब कुछ सही होने का समय आ चुका है। मेरे आशीर्वाद शीघ्र ही तुझे मिलने वाले हैं। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।